अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 अबाउट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। तो बच्चों, आज हमने बात करनी है अबाउट द रोल ऑफ मीडिया इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, यानी कि हमारा जो मीडिया है इंक्लूडिंग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये क्या रोल प्ले करता है हमारे मुल्क की सियासी सरगर्मियों में, हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें। एजुकेट्स द जनरल पब्लिक, यानी कि हमारी जो आम आवाम है, हमारी जो जनरल पब्लिक है, उसको एजुकेट करता है, उसको बताता है हमारा मीडिया के क्या सही है क्या गलत है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कहाँ पे काम हो रहा है और कहाँ पे काम नहीं हो रहा। इसी तरह आपने देखा होगा कि मॉर्निंग शोज, इवनिंग शोज, नाइट शोज बहुत ज़्यादा इन है आजकल, और उन शोज पे मुख्तलिफ सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाया जाता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इस तरह आपकी जो आम आवाम है, आपकी जो जनरल पब्लिक है, उसको एजुकेट किया जाता है, लोगों को पता चलता है कि कौन क्या काम कर रहा है और कौन सी सियासी शख्सियत का किसी भी मामले के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। Gives a chance to the political parties to defend their policies and strengthen their vote bank. अब हमारे मीडिया का पॉलिटिकल पार्टीज को क्या फायदा होता है? It gives a chance to the political parties to defend their policies, कि उनकी जो भी पॉलिसीज हैं, यानी जो भी सोचते हुए या जो भी तरीका वो इख्तियार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसको वो डिफेंड कर सकें, यानी कि वो लोगों को ये बता सकें कि अगर हम ये पॉलिसी अपना रहे हैं तो उसकी ये वजह है, उससे ये फ़ायदे होंगे, उसके ये नुकसानात होंगे। तो ये सारा काम वो करते हैं मीडिया के थ्रू। एंड स्ट्रेंथन देयर वोट बैंक, इसके अलावा वो जो वोट मांगने का काम करते हैं उसमें भी मीडिया उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, मीडिया हमारी सोसाइटी के पिलर्स में से एक पिलर है। पिलर यानी कि जो सतून होता है, मीडिया हमारी सोसाइटी का एक सतून है, और आज़ाद मीडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए। हमारा मीडिया भी काफ़ी हद तक आज़ाद है, लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकें, इसके अलावा क्वेश्चन कर सकें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मीडिया का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी। फ़ायदा ये होता है कि मीडिया के थ्रू वो अपने वोट्स बढ़ाते हैं, अपने अच्छे कामों को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाते हैं कि लोगों को पता चले कि हम काम कर रहे हैं। फिर वो लोगों से वोट्स मांगते हैं मीडिया के थ्रू, टीवी पर आकर, रेडियो के थ्रू अपनी डिफरेंट कैंपेन्स चलाते हैं। उन कैंपेन्स को हमारा मीडिया कवरेज देता है। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल धरने होते हैं, तो उन धरनों को कवरेज कौन देता है? हमारा मीडिया। और लोगों को बताया जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा जो सियासतदान है वो क्या कह रहा है। ये सब काम हमारा मीडिया करता है, और इस तरह फ़ायदा होता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। समटाइम्स इट इज़ यूज नेगेटिवली, लेकिन कभी कभार हमारा मीडिया नेगेटिवली भी यूज़ किया जाता है। यानी कि अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का इमेज ख़राब करना चाहती है, तो इसके लिए भी मीडिया ही यूज़ किया जाता है। एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाला जाता है लोगों पर कि जी उसने तो ये काम नहीं किया, सामने वाली पॉलिटिकल पार्टी ने ये काम नहीं किया, उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सब करने के लिए भी मीडिया को यूज़ किया जाता है। कभी कभार बातें सच्ची होती हैं, कई बार झूठ भी होता है। मतलब मीडिया में झूठ और सच मिलाकर बताया जाता है। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने खुद रिसर्च करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कितना सच है और कितना झूठ है। मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर बात सच्ची नहीं होती, इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि आपने उन चीज़ों को खुद वेरीफाई करना है, चेक करना है और कंफर्म करना है कि वो सही है या गलत है। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ अ न्यूज़पेपर। तो आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि न्यूज़पेपर क्या होता है, अखबार क्या होता है, दिखने में कैसा होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। Provides updates, important emergency numbers, space for readers to express their views. तो एक न्यूज़पेपर हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? अपडेट्स। ऑब्वियसली कोई भी न्यूज़ ये काम करती है कि हमें अपडेट प्रोवाइड करती है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है या पूरी दुनिया में क्या चल रहा है।
इसके अलावा इम्पोर्टेंट इमरजेंसी नंबर्स। इसके अलावा अगर आपने कभी न्यूज़पेपर्स में देखा हो या कभी न्यूज़पेपर्स पढ़े हो तो आपको एक ऐसा पोर्शन भी मिलेगा जहाँ पे इमरजेंसी नंबर्स गिवन होंगे, जैसे फायर फाइटर्स का नंबर गिवन होगा, पुलिस स्टेशन का नंबर गिवन होगा, आपके हॉस्पिटल्स के नंबर्स गिवन होंगे। तो ये सब न्यूज़पेपर्स में गिवन होता है। इसके अलावा भी अच्छे कोटेशंस गिवन होते हैं, गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स का एक अलग पेज होता है, देयर आर पजल्स एंड मेनी अदर गेम्स। उसके अलावा आपको बहुत से कोटेशंस मिलेंगे अच्छे। ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिलती हैं अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ो। आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है, वर्ड ऑफ द डे भी गिवन होता है, हॉरोस्कोप्स भी दिए हुए होते हैं। न्यूज़ के अलावा भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, कभी कभार छोटी मोटी स्टोरीज भी होती हैं। तो न्यूज़पेपर्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं एंड डू ट्राई टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि ये आदत आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। देन स्पेस फॉर रीडर्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़। इसके अलावा भी न्यूज़पेपर्स में 1 से 2 ऐसे पेजेस होते हैं जहाँ पे आपके जो रीडर्स हैं, यानी कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनको ये इजाज़त दी जाती है या उनका जो भेजा हुआ काम होता है वो पब्लिश किया जाता है। बहुत से लोग लिखकर भेजते हैं, वो सारे काम पढ़े जाते हैं, कुछ काम सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको एडिट किया जाता है और फिर उनको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। There is editorial, then opinions, फिर letter to the editor, यानी कि आप एडिटर को जो एक छोटा सा लेटर लिखते हो किसी भी इशू को हाईलाइट करने के लिए, वो भी पब्लिश किया जाता है। इसके अलावा अगर कहीं पे कोई चीज़ सेल के लिए, जैसे कार्स अगर सेल पे लगी हैं या घर कहीं सेल पे लगे हुए हैं, तो ये चीज़ें भी आजकल न्यूज़पेपर्स में मेंशन की जाती हैं। देन न्यूज़पेपर्स का एक फ़ायदा ये है दैट दे आर इनएक्सपेंसिव, यानी कि ये ज़्यादा महंगे नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सोर्स है वो आपको थोड़ी महंगी पड़ती है, लेकिन न्यूज़पेपर्स आर कंपैरेटिवली चीप, थोड़े सस्ते होते हैं। आप लगवा सकते हो न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ना चाहो, वरना आप वीकेंड टू वीकेंड का न्यूज़पेपर भी लगवा सकते हो, क्योंकि नॉर्मली वीकेंड्स पे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उनके साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैगजीन फ्री में आपको दिया जाता है, या अगर कॉस्ट भी पड़ती है तो बहुत ही थोड़ी, बट दैट इज़ रियली गुड। अगर आप वीकेंड पे ले लो और पूरा वीक उस न्यूज़पेपर को पढ़ना चाहो एक एक आर्टिकल करके, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज़ अ न्यूज़ रिपोर्ट फाउंड इन न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़ रिपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको नॉर्मली मिलेगी न्यूज़पेपर्स में, पर न्यूज़पेपर्स के अलावा भी टेलीविज़न या रेडियो पे भी आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई जा सकती है। देन शॉर्ट अकाउंट ऑफ अ न्यूज़, यानी कि कोई भी खबर है तो उसको छोटा करके उसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको दिखाया जाए तो दैट इज़ अ न्यूज़ रिपोर्ट। देन कैन बी अ स्टोरी इन अ न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि न्यूज़ रिपोर्ट आपको न्यूज़पेपर में भी मिल सकती है, रेडियो पे भी और टेलीविज़न पे भी। इट कैन बी अ स्टोरी और शॉर्ट अकाउंट, यानी कि थोड़े लफ्ज़ों में अगर कोई चीज़ आपको बताई गई हो, कोई स्टोरी सुनाई गई हो। कैन बी अ रिटन और स्पोकन डिस्क्रिप्शन, यानी कि रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, फिर अगर टीवी पे या रेडियो पे दिखाई जा रही है तो स्पोकन भी हो सकती है। डिस्क्रिप्शन हम कहते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। Then what is the purpose of a news report? To inform readers of what has happened or is happening. जैसे न्यूज़पेपर्स का एक पर्पस होता है, हेडलाइंस का एक पर्पस होता है, इसी तरह न्यूज़ रिपोर्ट का भी एक पर्पस है टू इन्फॉर्म रीडर्स कि क्या हुआ था या क्या हो रहा है, यानी कि आपकी सराउंडिंग से आपको अवेयर करने के लिए न्यूज़ रिपोर्ट छापी जाती है। देन शुड बी फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो न्यूज़ रिपोर्ट है इट शुड बी फैक्चुअल, इसमें अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स गिवन होने चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होने का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्टिव होने का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हो उसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू शामिल नहीं होता। मतलब आपने ये नहीं बताना कि आप क्या सोचते हो उस चीज़ के बारे में, आपने एज इट इज़ उस स्टोरी को या उस फैक्ट एंड फिगर को बता देना है जैसा कि हुआ है। अब अगर आप कोई इंसिडेंट होता देख रहे हो, आपका एक अपना भी ओपिनियन होता है, वो ओपिनियन दूसरे लोगों से मुख्तलिफ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है या वो न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन जब कोई चीज़ ऑब्जेक्टिव होती है
तो उसमें आपका अपना ओपिनियन नहीं होता, आप उस स्टोरी को एज इट इज़ बताते हो कि हुआ क्या था, उसमें आप अपना ओपिनियन शामिल नहीं करते, या आप ये नहीं बताते कि आपको क्या सही लगा, आपको क्या गलत लगा, बस जैसा हुआ आपने वैसा एज इट इज़ बताना है। लैंग्वेज क्लियर एंड सिंपल, तो एक न्यूज़ रिपोर्ट की जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है, वो क्लियर एंड सिंपल होनी चाहिए, ताकि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या थोड़े कम पढ़े लिखे हैं वो भी इजीली इसको समझ सकें। शुड बी ऑब्जेक्टिव, इस पे हमने पहले भी बात कर ली कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखने के लिए, और जो चीज़ें ऑब्जेक्टिव होती हैं उनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर लोगों को ये यकीन होता है कि ये जो चीज़ लिखी गई है या दिखाई गई है, इसमें लिखने वाले का या दिखाने वाले का अपना कोई ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये चीज़ बिल्कुल वैसे बताई जा रही है या दिखाई जा रही है जैसे कि थी। अब आपकी बुक में एक्सरसाइज में देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज अ न्यूज़ रिपोर्ट। तो हमने न्यूज़ रिपोर्ट के बारे में सारी बात कर ली है। आप यही पॉइंट्स इस वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।